विकट समस्या आ गई है। इस रूप में तो मैं संज्ञा को पहचान ही नहीं पा रहा हूं। उसे पहचानने हेतु मुझे भी अश्व का रूप धारण करना ही होगा। मैं आपको पहचान चुका हूं देवी संज्ञा। अब आप अपने वास्तविक रूप को धारण कीजिए। छंद रूप में अब आप और नहीं रह पाएंगी। मुझे क्षमा कर दीजिए देव, क्षमा कर दीजिए मुझे। मैं केवल आपकी ही नहीं बल्कि संपूर्ण सूर्यलोक की अपराधिनी हूँ। क्षमा कर दीजिए मुझे। शनि क्रोध में सूर्यलोक को त्याग कर तो चला आया, किंतु अब ना जाने किस स्थिति में है, कहाँ है। अरे ये तो शनि है। ये तो मूर्छित है। उठो शनि, उठो, नेत्र खोलो शनि, उठो, उठो। तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई मित्र? उठो शनि, उठो। किसने की तुम्हारी ये दुर्दशा? अपनी आंखें खोलो शनि, उठो, उठो। अरे यहाँ इतने सारे भोजपत्र किसने फाड़ के फेंके हैं? इस भोजपत्र की लिपि तो सप्तऋषियों द्वारा रचित एवं संग्रहित शब्द रूप में ज्ञान का सागर था। किस मूढ़ ने की
दुर्लभ रचना की दुर्दशा। मित्र, चेतना में आओ मित्र। देखो, मैं तुम्हारा मित्र हनुमान। शनि, आंखें खोलो। मित्र देखो, बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने की तुम्हारी ये स्थिति? बताओ मित्र, मुझे बताओ। सप्तऋषि। सप्तऋषि? इसका अर्थ ये हुआ कि अवश्य उन्होंने शनि को कोई दंड दिया है। अब वही इसे अच्छा कर सकते हैं। मुझे अविलंब सप्तऋषि लोक जाना होगा। सप्तऋषि के आश्रम को है बढ़े जाते बजरंग बली। दुर्गे पुत्र को शाप से मुक्ति दिलाने चले बजरंग बली। शनि को साथ लिए उड़ते हैं अंबर में बजरंग बली। मित्र शनि से मित्र का धर्म निभाने चले बजरंग बली। निभाने चले बजरंग बली। निभाने चले बजरंग बली। मारुति 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 पवन पुत्र मारुति। मुझे देखिए, अपने नेत्र खोलिए। क्या हुआ देवी, आपने नेत्र क्यों बंद कर लिए? देव, मैं अभी भी आपका मुख स्पष्टता से नहीं देख पा रही हूँ। तो मेरा मुख ना देख पाना आपकी समस्या है, और इसी समस्या के निदान हेतु आप इतने वर्षों पूर्व से सूर्यलोक को त्याग करके इतने वर्षों से यहां तपस्या कर रही हैं। देवी, आपका तप फलीभूत हुआ। आपके तप के द्वारा एकत्रित पुण्य के फल स्वरूप मैं आपको दिव्य ज्योति प्रदान करता हूं, जिसकी प्राप्ति के पश्चात आप बिना किसी व्यवधान के मेरा मुख स्पष्टता से देख सकती हैं। अब अपने नेत्र खोलिए देवी।
देवी, शांत हो जाइए, इतना विलाप मत कीजिए, क्योंकि अपराध केवल आपका ही नहीं, दोषी मैं भी हूं, अपराधी मैं भी हूं। नहीं देव, अपने आप को अपराधी कहकर मेरा अपराध और न बढ़ाइए। मैं सत्य कह रहा हूं देवी, आपका अपराधी मैं हूं। आपके संसर्ग में रहने के पश्चात भी आपकी भावनाओं को समझने का प्रयत्न नहीं किया कि आप मेरे साथ प्रसन्न भी हैं अथवा नहीं। आपकी इच्छा अनिच्छा को जानने का प्रयास नहीं किया। एक पति होने के बाद भी आपकी समस्याएं, आपकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास नहीं किया। इसी प्रकार मैंने अपने पति धर्म का निर्वहन भली भांति नहीं किया। किंतु देवी, अब मैं सब कुछ समझ गया हूं, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आज मैं कृतार्थ हुई देव। देवी, अब आप सूर्यलोक हेतु प्रस्थान कीजिए, वहां आपकी अत्यंत आवश्यकता है। आपकी अनुपस्थिति में छाया, शनि और मेरे बीच को जीवन की ऐसी गुत्थियां उलझ गईं जिन्हें केवल आप ही सुलझा सकती हैं। आप प्रस्थान करें। जो आज्ञा देव। पवन पुत्र हनुमान, आपके क्षमा मांगने से उस भ्रष्ट शनि का अपराध समाप्त तो नहीं हो जाएगा। आपको ज्ञात नहीं है कि उसने हमें कितना प्रताड़ित किया है। उस दुष्ट ने हमारी तपस्या भंग की है हनुमान, हमारी साधना में विघ्न उत्पन्न किया है। उस उद्दंड ने हमारे उन भोजपत्रों को नष्ट किया है जिनमें हमारे वर्षों का ज्ञान संचित था। आपके क्षमा मांग लेने से क्या हमारा वो ज्ञान हमें उसी रूप में पुनः प्राप्त हो जाएगा हनुमान? नहीं। उन भोजपत्रों में अंकित एक एक सूक्ति, एक एक उक्ति तथा एक एक मंत्र कठिन साधना का परिणाम था। उसमें संग्रहित ज्ञान कोई साधारण ज्ञान नहीं था। सृष्टि के कल्याणार्थ हमने उस ज्ञान को अर्जित किया था जिसे उसने विनष्ट कर दिया। ऋषिवर, मैं आपके इस वनिष्ठ ज्ञान की क्षतिपूर्ति तो नहीं कर सकता, किंतु उन लिपिबद्ध भोजपत्रों को आपको अवश्य दे सकता हूँ। मैं उन भोजपत्रों को एकत्रित कर लाया हूँ। ऋषिवर, ग्रहण कीजिए। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं हनुमान। बताओ, हम तुम्हारे हेतु क्या कर सकते हैं? ऋषिवर, मैं आप सबकी शरण में एक ही प्रार्थना लेकर आया हूँ, अपने मित्र शनि को श्राप मुक्त करने के लिए। शनि, मेरे पुत्र, कहाँ हो तुम? संभवतः मैं तुमसे मिल सकती, तुम्हें बता सकती उस सत्य के बारे में जिस कारण तुम्हारा जीवन शत विशत हो गया।
कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए तथा उसकी शक्तियाँ पुनः उसे प्रदान कीजिए। हम उसे उसकी शक्तियाँ पुनः प्रदान तो कर सकते हैं हनुमान, परंतु वैसी शक्ति पुनः प्राप्ति से भी क्या लाभ, जिससे वह विध्वंस तथा अखंडन ही करे। हनुमान, शक्तियों का प्रयोग केवल सृजन और कल्याण हेतु ही होना चाहिए, विध्वंस तथा विखंडन हेतु नहीं। ऋषिवर, मैं समझ रहा हूँ आपका आशय। ईश्वर ने यदि उसे शक्तियाँ दी है तो अवश्य किसी न किसी कारण से ही दी होगी। अकारण तो वो किसी को कुछ देते ही नहीं। अतएव मुझे प्रतीत होता है कि अवश्य उसकी शक्ति से इस संसार का लाभ होगा। उसकी शक्तियाँ केवल विध्वंस तथा विखंडन हेतु हो ऐसा आवश्यक नहीं है। तथा क्षमा करेंगे, मुझे ऐसी भी अनुभूति हो रही है कि यदि आप सब ऋषिवर उसकी शक्तियाँ पुनः प्रदान नहीं करेंगे तो आप सब नियति द्वारा निर्धारित कार्यों में बाधा उत्पन्न करेंगे। तथा मैं शनि का मित्र होने के कारण आपको वचन देता हूँ कि अब कदापि अपनी शक्तियों से वो किसी का हित नहीं करेगा। ठीक है हनुमान, किंतु शनि है कहाँ? वो यही है, आपके आश्रम के बाहर। चलिए। छाया, कहाँ हो तुम बहन? देवी संज्ञा, आ गई। हाँ छाया, मैं आ गई।